उधर दिल्ली हाई कोर्ट आज निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के दोषियों की फांसी पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाएगी। केंद्र सरकार ने पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें निर्भया केस के चारों दोषियों अक्षय, पवन, मुकेश और विनय की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई थी, जिसके बाद निर्भया के माता पिता ने भी एक दिन पहले हाईकोर्ट से केंद्र की याचिका के जल्द निपटारे को लेकर गुहार लगाई थी। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, इस बीच जब ये याचिका दायर की गई है, क्या संभावना, आज जो फैसला आएगा उसको देखते हुए क्या संभावनाएं नजर आ रही है? जी बिल्कुल अर्पिता, आपको बताऊं कि जस्टिस कैट, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस कैट दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाएंगे और वो फैसला इस बात पर सुनाएंगे कि क्या जो चारों दोषी हैं उनको अलग अलग फांसी दी जा सकती है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले में पहली बार केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। पहली बार केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची और कही कि डिले टैक्टिक्स अपनाया जा रहा है दोषियों के द्वारा। एक एक करके जिस तरीके से दया याचिका दायर किया जा रहा था, जिस तरीके से एक एक करके सब एसएलपी अपना दायर कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको उदाहरण पेश करते हुए और कहा कि कहीं भी कानून की किताब में ऐसा नहीं लिखा है आईपीसी या सीआरपीसी में कि सभी दोषियों को एक साथ दी जाएगी फांसी। तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी पक्ष के वकील थे, उन्होंने शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई है कि सभी दोषियों का एक ही साथ फांसी होना चाहिए। तो इस चीज का विरोध किया है केंद्र सरकार ने। अब देखना होगा कि दोपहर 2:30 बजे जब जस्टिस कैट फैसला सुनाते हैं तो वो क्या कहते हैं, क्या सभी दोषियों को अलग अलग फांसी दी जा सकती है कि नहीं, इस बारे में अहम होगा ये उनका फैसला। जी बिल्कुल, ये देखिए अमित, ये एक बेहद अहम ये फैसला जिस पर पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई है, क्योंकि एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि जो दोषी हैं वो रास्ते तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह वो बच पाए। अमित, फिलहाल जो स्थिति इस वक्त दिख रही है, क्योंकि जो दोषियों के वकील हैं उनका कहना है कि उनके पास अभी भी बहुत सारे रास्ते हैं जिसके लिए वो अभी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। क्या ऐसे रास्ते बचते हैं और कब तक मुमकिन हो सकता है इस पर कोई फैसला? अर्पिता दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल जो अक्षय है उसने मर्सी पिटीशन दया याचिका राष्ट्रपति के सामने लगाई है। आप यहीं से समझिए किस तरीके से डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं सभी दोषी। जो अक्षय ने लगाई है उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स राष्ट्रपति के सामने नहीं लगाया है। उसने कहा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स अभी वो तलाश रहा है। जो अक्षय के घर परिजन है वो सारे डॉक्यूमेंट लेने के लिए अपने नेटिव जो अपना पैतृक गांव है वहां गए हुए हैं। तो इस तरीके से वो डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है और इसे ही केंद्र सरकार ने उठाया है दिल्ली हाईकोर्ट में। कहा है कि जिन दो दोषियों का मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है, विनय और मुकेश, उन्हें तो फांसी पर लटकाया जा सकता है। और जैसे जैसे इस पूरे मामले में मर्सी पिटीशन, अमित, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आशा देवी, निर्भया की मां, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशा देवी, अब ये सवाल भी बहुत पुराना हो गया जो बार बार आपसे पूछा जाता है कि लगातार इस पूरे मामले पर 7 साल का इंतजार और अभी भी कोई संभावना ऐसी दिखती नजर नहीं आ रही, क्योंकि बचने के कई रास्ते जो है ये दोषी तलाश रहे हैं। ऐसे वक्त पर आज ये याचिका जो दायर की गई है, क्या उम्मीद कर रही हैं आप? देखिए, हाई कोर्ट है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो जज साहब थे बहुत दोनों तरफ से सुन के फैसला रखा। क्या स्थिति है, कैसे वो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये स्पष्ट है कि वो उनका ये सोचा है कि इस फांसी को रोकवाएं, वही उन्होंने किया है। पटियाला हाउस कोर्ट में जिस तरह से उन्होंने अर्जी डाली थी कि ये फांसी पे रोक लग जाए, तो पटियाला कोर्ट हाउस में रोक लग गई है। तो मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो फैसला करेगा वो कहीं ना कहीं हमारे हक में होगा, बाकी तो कोर्ट के ऊपर है। लेकिन आशा देवी जी, पहली बार ऐसा है कि केंद्र सरकार जो है इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट पहुंची है, याचिका दाखिल की है। सरकार से भी उम्मीद आपको दिख रही है कि अब सरकार भी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो दोषी उनको फांसी मिले? जी, क्योंकि ये सरकार का ये कदम हमारे देश के बच्चियों के लिए बहुत अहम होगा, क्योंकि सरकार को भी दिख रहा है कि नहीं, केस कैसे हमको परेशान किया जा रहा है, हमको जलील किया जा रहा है, हमको 7 साल बाद कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है कि फांसी अनंत काल तक नहीं होने देंगे। तो कहीं ना कहीं समझ आ गई है या अब समझने की जरूरत
बिल्कुल। ये कदम सराहनीय है कि लेकिन आशा देवी जी, एक और ऐसा सुप्रीम वक्त जब कोर्ट आप ये दोनों इस उम्मीद पे कर रही विचार हैं कि करेगा। जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर न्याय मिले, और एक ऐसा वक्त जब वकील कोर्ट से बाहर आते हैं दोषियों के, तो वे कहते हैं कि अभी भी उनके जो दोषी जो हैं उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा है, जल्दी जल्दी मर्सी पिटिशन पर विचार कर लिया जा रहा है और उनके पास अभी भी बहुत सारे रास्ते हैं। जब ये बयान आप उनकी तरफ से सुनती तो कैसा लगता है आपको? तो ये भी तो सोचा कि मैं भी तो उनके लिए जल्दी जल्दी लेकर आई, लेकिन मेरे लिए तो भी तो 7 साल 2 महीने का वो हो गया। एक दिन सरकार से लेके कोर्ट तक पैर घिस रही हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए तो कि नहीं, हम इसको अनंत काल तक नहीं होगा। इसको दुनिया ने सुना है और कोर्ट भी जानती है कि अक्टूबर से ही उनको मौका दिया जा रहा है कि आप मर्सी करो, पटिशन करो। लेकिन खासकर तो जो तीनों के वकील हैं, एपी सिंह या चारों का कहिए, वो जो बिंदा ग्रोवर है वो भी तो इसको खींचने की ही कोशिश कर रहे हैं। तो चारों के वकील मिलके सब लोग यही चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से इनको हम फांसी के डेट को बढ़वाते रहें या इससे लगवा दें। अभी तक उनकी पूरी आई है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि चलिए, ये सिर्फ आपकी उम्मीद नहीं, आपकी आशा नहीं है, ये पूरा